AR बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। कल एक वीडियो हमने दिखाया था आप लोगों को, खास करके बोकारो के कोलवेंदी से, और उस वीडियो में कथाकथित लोगों को ज़मीन दलाल कहा जा रहा था और उस ज़मीन की खरीद बिक्री करके बाहरियों को बचाने की बात हो रही थी। द्वितीय पक्ष के लोग उस वीडियो को देखे और देखने के बाद में उन लोगों ने कहा कि भाई आखिर ये बात तो बिल्कुल झूठ है। तो क्या सच्चाई है, हम जानने का प्रयास करेंगे। आज हम कोलवेंदी के गांव पहुंच गए हैं। जैसे ही हमें फ़ोन किया गया, जी दादा आपका नाम क्या हुआ ज़रा बताइए। मेरा नाम हुआ साहबुद्दीन अंसारी। क्या मैटर था? आप तो बड़का ज़मीन दलाल हैं, ज़मीन की खरीद बिक्री करते हैं, बाहरियों को बसाने का काम करते हैं, इतने ढेर सारे आरोप आप पर लग गए। आरोप लगा सकते हैं। हम लोग मुस्लिम समुदाय के नाम में है जोल्हा तोपा, उसका ये है रिकॉर्ड, ये पर्चा है 1932 का खतियान में। ये जोल्हा तोपा है 2 एकड़ 41 डिसमिल। ये हम लोग पूरा अपने स्तर में मुस्लिम समुदाय के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं और वो चीज़ उन लोग अपना प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा है। उन लोगों के पास में 1930 का डीड है, खारिज दाखिल वाला रसीद है, ऑनलाइन रसीद है, तो वो गलत है। वो गलत है और उसको डिसाइड आपका मजिस्ट्रेट करेंगे ना। हम आप तो उसको डिसाइड नहीं करते। मुखिया जी वहाँ पे एक बड़ी बात कहें कि अमीन के द्वारा जब पेपर की जांच की गई तो वहाँ पूरा पुरातन पतित हाँ, पूर्वज से पहले भी प्रतीत था और अभी भी प्रतीत है। आमीन ने ये नहीं कहा कि इसका है या उसका है जी। आमीन ये चीज़ बोला और बोले कि 2-3 दिन के अंदर जो भी पेपर है आप लोग दोनों जाके अपना सी ऑफिस में जमा करें। इस गांव के सदर हुए। जी जी जी। तो वो जमीन किसके लिए लड़ाई, मैंने क्यों लड़ रहे हैं? पूरे मुस्लिम के लिए, अपना कब्रिस्तान के लिए, अपना मुस्लिम समुदाय के लिए, अपना पर्सनल कोई मैटर नहीं है। वो लोग अपना पर्सनल मैटर बना के अपना प्रॉपर्टी बनाना चाहता है वो लोग। तो फिलहाल कब्रिस्तान की ज़मीन कितना एकड़ है? 2 एकड़ 41 डिसमिल है। वो छूटा हुआ ज़मीन है। जो हम लोग का अभी 5 एकड़ है उसमें वर्तमान चल रहा है, पट्टी मंजिल हो रहा है। तो यानी ये गांव के सदर हैं और इनका साफ कहना है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पूरे गांव के लिए हैं, और कुछ विशेष लोग आपको बुलाते हैं और ये कथाकथित आरोप लगाते हैं कि हम ज़मीन दलाल हैं, ज़मीन माफिया हैं और ज़मीन बेचकर बाहरियों को बचाने का काम करते हैं। ऐसा मेरा कहीं उद्देश्य, कहीं कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। ना कहीं कोई ज़मीन हम लोग एग्रीमेंट लिए हैं, ना कहीं खरीद बिक्री की है। वहाँ पे कुछ ज़मीन ऐसा हमने बताया कि वहाँ पे कुछ ज़मीन है जिस पर वो लोग खेती करते आए हैं। कर रहा है वह तो 17 एकड़ कुछ ज़मीन है इन टाण के नाम से। 17 एकड़ कुछ, वो जो हमारे ग्रामीण रोड घुस रहा है उसी प्लॉट के अंदर घुस रहा है। अच्छा। जो इधर 17 एकड़ का प्लॉट है जहाँ पे कुछ जगह पे वो लोग खेती भी करता हाँ, है। ये कहना। हाँ, तो और ये रोड भी हम लोग का ग्राम में जो घुस रहा है, दोनों तरफ टाण जो छूटा हुआ है, एक तरफ हम लोग मुहर्रम का भी ताजिया वहीं मिलन करते हैं उसी ज़मीन में। पूर्वज से वो चल रहा है। वर्तमान में कब्रिस्तान के लिए कितनी ज़मीनें हैं? अभी हमारे जो चल रहा है उसमें 5 एकड़ 10 डिसमिल है। 5 एकड़ 10। हाँ, उसमें एक्वायर अभी कितना मन दिख रहा है, नाप ही करवा? वो 5 एकड़ 10 डिसमिल है और उसके बावजूद जो 2 एकड़ 41 डिसमिल हमारा छूटा हुआ है, हमारे पूर्वज लोग ध्यान नहीं दिए, वो छूटा हुआ था और उस और वहाँ कबर भी है। उसी जमीन की खोज कर। जी और उसमें कबर भी है, प्रूफ है। अभी पूर्वज का कबर है उसमें। जी क्या बोले? पूर्वज का कबर है उसमें। पूर्वज का नाम भी बता देंगे आपको, कौन कौन पूर्वज वहाँ पर दफन है। उसको खोदेंगे तो अभी आपको हड्डी मिलेगा। आपका नाम बताइए। अलीमुद्दीन अंसारी। आप खोदेंगे तो हम पक्का खोदेंगे, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर करवा के खोदेंगे। आप लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं और आप लोगों को जमीन, अगला कोई कुछ बोले लेकिन हम लोग कब्रिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए। तो बताइए, कुछ ऐसे उस कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि गांव के सर्वमान्य व्यक्ति भी था, लेकिन उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं जो बात कही गई वो कहाँ तक सत्य है, आप लोग ज़रा बताइएगा। जी आपका नाम क्या हुआ? सर क्या बोलना चाह रहे हैं? हम यही बोलना चाहे, वो हम लोग को ज़मीन माफिया बोला ना, और बोला साहबुद्दीन को और खलील को हम केस किए हैं। हाँ। बोला ना इसमें खलील है। हाँ, इसमें अंसारी बोला ना, तो साहबुद्दीन को और खलील को हम केस किए हैं। ये लोग ज़मीन माफिया है।
तो जितना ज़मीन लिया है वो जितना वो माफिया वही है। और वो हम लोग को जो केस किया, एक बार अपना बीबी को ले जाके बमकिन माता को किया, और सद्दाम अंसारी को और यासिर अंसारी को अपना बीबी को लेके जाके केस किया मफिज थाना में। उसके बाद फिर हम लोग को जाके केस किया 4 आदमी को अपना बीबी को ले जा करके यहाँ कहते पिराजोड़ा में राजेश साई को, मनोज साई, खलील अंसारी, साबुद्दीन अंसारी को। उसका जितना ज़मीन वो लिया है, ज़मीन माफिया वही है। उसमें जितना एग्रीमेंट किया है सब उसमें हम लोग को साइन करवाया है। इससे पैसा लिया, दिल्ली वाला से फिर पैसा लिया तो हम लोग को साइन किया है। देखिए ये लोग तो दिया है ना, तो उठो बोल रहा है तुम झूठा बोलो, नहीं बोलते, उसीलिए हम लोग को बोलता है ज़मीन माफिया है। इतना ही बात है। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। चलिए हमारे बीच में है माता जी, आइए इधर आइए। कल आप बड़े चर्चे में थे, आपने बताया कि वहाँ पे 30 साल से वो लोग खेती कर रहे हैं, ये लोग का ज़मीन है, पेपर है, बहुत कुछ है। क्या माने क्या सच्चाई है बताइए आप। देखिए कल जो हमने आपका चैनल के माध्यम से बोले तो ये जोला तोपा का झगड़ा है। जोला तोपा का तोपा इन लोग वो जो खेत है उन लोग का है। हाँ, इन लोग बोल रहे हैं जोला तोपा वहाँ हम लोग का है। अब कितना ज़मीन है क्या है वो हम नहीं जानते, और उसके कुछ आंशिक भाग में उन लोग का खेत है, कुछ आंशिक भाग में। एक बार ग्रामीण टीवी कैमरामैन से हम चाहेंगे मिस्टर सोनू से, सोनू जी दिखाइए चारों तरफ, भीड़ दिखिए। ये जो गांव के लोग हैं कहीं ना कहीं ये लोग आहत हो गए वीडियो देखकर। तो कुल मिला के ये आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा सा प्लॉट है, उसमें कहीं छोटा सा भाग उन लोग का है जिनका डीड है नाम पर है, और ये लोग जो है कि उन लोग का कुछ आंशिक खेत है। पेपर कुछ हम देखे नहीं है, वो पेपर बताएगा किसका ज़मीन है क्या है। ज़मीन का लड़ाई पेपर पे चलता है। और बाकी जो इन लोग के ऊपर आरोप लगाया गया है जमीन माफिया का, ये तो बिल्कुल असत्य है। जमीन माफिया का नहीं है। हाँ, ना, जबकि ये लोग समाज के लिए, अपने कब्रिस्तान के लिए जोला तोपा के लिए इन लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बात है। तो ये थी सच्चाई और हमने दिखाने का प्रयास किया है। द्वितीय पक्ष से बात हुई, आप लोग कितना सहमत रखते हैं, अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा, क्योंकि ज़मीन का जो मुद्दा होता है वो बड़ी जटिल होता है। अगर गांव और समाज अगर चाहे तो एक दिन में फैसला भी हो जाता है, और अगर नहीं चाहे तो कोर्ट में ये ज़िंदगी भर लंबित भी रहता है। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शरीफ अंसारी है। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी कहना चाह रहे हैं यही है कि जैसे बोला जा रहा है कि नेता, बड़ा नेता और छोटा नेता, तो ये नेता का कोई ये नहीं है, ये कब्रिस्तान का मैटर है पुराना। कल वो तो बताएं कि मुख्यमंत्री के लोगों से नहीं, ये कोई मुख्यमंत्री नहीं, हम लोग का कब्रिस्तान का मैटर है। कब्रिस्तान के लिए हम लोग जो है आवेदन भी दिए हैं। हम लोग पर्सनल के लिए कहीं भी आवेदन नहीं दिखा सकते हैं कि पर्सनल अपनाने के लिए आवेदन दे रहे हैं। वो जोला तोपा पुराना हम लोग का कब्रिस्तान है, इसी एवज में हम लोग सारा ऑफिस में भी पेपर देते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। आप लोग का छोटा भाई का ये रिपोर्ट सीओ को भी पेपर दिए हैं, तो कमेटी के ही पेपर से दिए हैं। व्यक्तिगत पेपर माने कि माफिया का पेपर नहीं दिए हैं, कमेटी के पेपर से दिए हैं। वो आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, अभी सबूत भी दिखा देंगे आपको। तो आमीन साहब जो बोले वो तो कि पैसा खा के ऐसा बात बोले कल, वो तो पैसा लिए हैं कल। वो नापी नहीं किया, दुद्दू को आमीन आया, नापी नहीं किया, सीओ ऑर्डर किया, क्यों नहीं नापी किए? तो आपका पेपर देख के पेपर का जो पेपर निकला था उसी को नापते हैं आप। हमारा उसमें नहीं रहता, उसका पूरा गांव खेत है, उस सबको कोई मतलब नहीं है। जो मेरा जोला तोपा है बस उसको हमको चाहिए, वो मेरी कब्रिस्तान है। पूर्वज ये गंभीर आरोप जो है कि 50 प्रखंड के आमीन साहब पर लग रहा है। 200 साल पहले से कब्रिस्तान है वो, जब से यहाँ जोला पैदा हुआ है तब से वही मिट्टी हुआ है। हम लोग तो काले परसों का हैं, 200 साल पहले का बात कर रहे हैं। हमारा जो दादा का बाबूजी का नाम है लाल मियाँ, फिर आए उसका पिताजी अकबर मियाँ, फिर आए उसका बेटा उमर अली मियाँ, फिर आए उनका बेटा हुसैन मियाँ, फिर आए बेटा अलीमुद्दीन मियाँ। आपका भी नाम लेंगे। अभी आएंगे तो तीन पीढ़ी नीचे जाएंगे। वही मेरा पूर्वज का कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान का लड़ाई है और रहेगा। मतलब जो भी कब्रिस्तान के नाम पर जमीन है वो आप लोग हाँ, वो हमको चाहिए। बाकी खेत जो है आपका खेत है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 17 बीघा रहे चाहे 17 एकड़ रहे, उससे मतलब नहीं है। आपका पेपर है आप कब्रिस्तान। तो लगातार वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना राय रखिएगा। बोलना चाहते हैं कि कोलबेंदी का सदर और सेक्रेटरी गांव वाले से पूछा जाए कि कौन है? खलील अंसारी, साबुद्दीन अंसारी।
क्या जी खलील अंसारी साबुद्दीन अंसारी है? अंसारी है तो अगर है तो हर जगह नाम आ रहा है, जमाल अंसारी और जब्बार अंसारी, ये सब क्या है? बनावटी है। कमाने का रूट है। जमीन का मैटर में जैसे बोला जा रहा है, अभी भूमाफिया हमारे गांव में 2 पैदा हो गया है, सदर और सेक्रेटरी। तो एक मैं गवाह हूँ जिसमें कि मेरे साथ इस्माइल अंसारी का बहुत सारा लोचा पोचा है जमीन के बारे में। हाँ, सबसे बड़ा भूमाफिया कहिएगा तो वही है। अभी तक मेरा जमीन जो है कि फंसा के रख दिया है। 7 साल से मेरा न खेती हो रहा है, न किसी को खाने देता है, न साला बेच रहा है, न हम लोग को पैसा दे रहा है। हमारे घर में कितने कितने शादी इधर उधर करके हम लोग शादी पार कर लिए, कितने बीमारी चल भी गया दुनिया से, ये उसका क्षमता भी नहीं हुआ कोई चीज़ का। अभी दूसरे को भूमाफिया कह रहा है। भूमाफिया सबसे बड़ा कहिएगा तो इस्माइल अंसारी है। जी आप सुल्तान अंसारी का एक खेत है, उसमें दवा बना कर रखा है मगाराम भूया। उसको 5 आदमी 4 आदमी ले जाके फिर रजिस्ट्री किया। खेत का प्लॉट है दूसरा और खाता है दूसरा। उसमें भी अभी 420 का भी धारा अभी एसडीओ कोर्ट में चल रहा है। इस्माइल अंसारी, सद्दाम अंसारी, जमाल अंसारी, क्या होता है, 5 लोग आदमी है उसमें। यासीन अंसारी और कोई है, कौन है माफिया अभी तो देखा कौन जाए है तो- माफिया? कोई समाज के लिए लड़ता है, कोई अपने हित के लिए लड़ता है। आप लोग अपना राय जरूर रखिएगा। लेते हैं आप लोग से विदा। जय झारखंड, जोहार।